परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे और आज हम देखेंगे परमेश्वर के आशीष के बारे में। परमेश्वर हमें क्या क्या आशीष देता है और उसके अलग अलग प्रकार की आशीषों को कुछ को हम देखेंगे। वैसे तो बाइबल में बहुत से हैं और हम कुछ पर विचार करेंगे। और परमेश्वर अपने विश्वासियों को आशीष देता है, ये हम सबको पता है कि परमेश्वर आशीष देता है। और उसने इसकी शुरुआत शुरू में ही कर दी थी जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। मनुष्य की रचना के बाद आप बाइबल को पढ़ेंगे अगर उत्पत्ति में, तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य को बनाने के बाद उन्हें आशीष दी और कहा कि जितने चीज़ों को मैंने बनाया है, जिसका निर्माण किया है, फल, पशु, पक्षी, मछलियाँ, जल के जंतु, जाओ उस पर क्या कर लो, अपना अधिकार कर लो। परमेश्वर ने ये आशीष दी कि मैंने जितनी चीज़ें बनाई है वो तेरे लिए हैं, तुम उन पर अपना अधिकार कर लो। और जब परमेश्वर ऐसा कहता है कि जाओ सब पर अधिकार कर लो, इसका मतलब है परमेश्वर ने स्वतंत्रता भी दे दी मनुष्य को के ऊपर कोई अपने विचार, अपनी इच्छा नहीं थोपी। कहा जाओ जिस पर तुम्हारा मन करे उस पर अधिकार करो, मैंने बना तो सब कुछ दिए। तो परमेश्वर मनुष्य के साथ कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। उसने स्वेच्छा से आपको निर्णय करने का अवसर दिया है, मौका दिया है या करता है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी इच्छा से किस चीज़ का चुनाव करते हैं। परमेश्वर ने बता भी दिया कि मैं आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ये करूँ। आपको पूरी बाइबल, पवित्र शास्त्र दिया, उसमें आप पढ़ेंगे बहुत सी आशीषों के बारे में वर्णन है। और कहा अगर ये चाहते हो तो क्या करो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आप संसार को चुनते हैं, अब आप जाने संसार आपको क्या आशीष देगा। वो आशीष पाने वाला, आशीष देने वाला जानता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं दूंगा अगर तुम मेरे साथ रहो। लेकिन साथ में स्वतंत्रता दी, तुम चाहो तो मेरे को चुनो, नहीं चाहो संसार को चुनो। उस पर भी उसने जोर जबरदस्ती नहीं की। और अब हम देखेंगे कि बाइबल में परमेश्वर जो आशीष देता है उसके कुछ प्रकार की क्या क्या आशीष वो देता है, उसमें हम पहले को देखेंगे। और उसके लिए निकालेंगे व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, उसका 11 और 12 वचन। व्यवस्था विवरण 28 का 11 और 12 वचन। जिस देश को तुझे देने के लिए यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उस देश में यहोवा तेरी संतान में, तेरे पशुओं के बच्चों में तथा तेरी भूमि की उपज में तुझे समृद्ध करेगा। यहोवा तेरी भूमि को उसकी ऋतु में वर्षा देने के लिए तथा तेरे हाथ के सब कामों पर आशीष देने के लिए आकाश रूपी अपने भरे भंडार को खोल देगा। तब तू अनेक जातियों को ऋण देगा, परंतु स्वयं ऋण नहीं लेगा। व्यवस्था विवरण 28 से 11 और 12 को देखा। 11वां वचन कहता है, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की
और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। 12वां वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार न लेना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन है। और आप अगर 28:11-12 को देखें तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने जो वादा तेरे पूर्वजों से किया था उसे मैं पूरा करूँगा। तेरी संतान को आगे बढ़ाऊंगा, भूमि की उपज और उनके पशुओं पर भी मैं बढ़ोतरी करूँगा, उन्हें आगे बढ़ाऊँगा। और कहता है, आकाश रूपी भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर मेघ बरसाऊंगा, बारिश करेगा। क्यों? क्योंकि उससे फसल अच्छी होती है और तेरे सब काम पर आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं जब आशीष दूंगा तो तेरे हर काम पर आशीष दूंगा। लेकिन कौन से काम? जो भलाई के काम होंगे। आप बुराई के काम करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। इस बात को मन से निकाल देना कि हर काम का मतलब मैं कुछ भी करूँ नहीं। जो परमेश्वर ने बताया है पवित्र शास्त्र बाइबल में, उन कामों को अगर आप करते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे हर कामों पर भी आशीष दूंगा। तुम्हारी भूमि पर दूंगा, तुम्हारी पशुओं पर दूंगा, तुम्हारे संतान को दूंगा, तुम्हारे हर कार्यों पर आशीष दूंगा। और क्या कहता है? बहुतेरी जातियों को उधार देगा पर किसी से उधार न लेगा। ये आशीष किस प्रकार की है? ये आर्थिक आशीष है। आर्थिक आशीष का मतलब आप जानते हैं, रुपया, पैसा, घर, मकान सब देगा। यह आर्थिक उन्नति है। इसीलिए वो कह रहा है, तू किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि दूसरे को तू मदद करेगा, उन्हें देगा। परमेश्वर ये आर्थिक आशीष की बात कर रहा है। जब आप परमेश्वर से जुड़ते हैं तो कहता है, जो जो वादा मैंने किया था हर चीज पर आशीष दूंगा और तू लोगों के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुझे उतना समृद्ध करूंगा, मैं तुझे उतना बढ़ाऊंगा कि तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाथ फैलाने की, बल्कि तू दूसरों की मदद करने वाला बन जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, जब उसने आपको चुनाव करने का निर्णय दिया है, आप सही चुनाव करेंगे, आप सही चीजों की तरफ मुड़ेंगे, तब परमेश्वर कहता है कि मैं आर्थिक आशीष तुझे दूंगा और तेरे जीवन को समृद्ध करूंगा, ताकि तू किसी चीज के लिए मोहताज नहीं होगा। तेरे पास सब चीजें होंगी। और ये परमेश्वर का आर्थिक मदद है, वो आर्थिक आशीष हमें देता है। हम बहुत सी चीज़ों को नहीं जानते, इसलिए संसार में भागते फिरते हैं। और आप संसार में भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कमा सकते, लेकिन उन पर परमेश्वर की आशीष नहीं होती तो वो चीज़ आपको बहुत लाभ, आपके बहुत काम नहीं आ सकती। लेकिन परमेश्वर जब देता है उस पर उसकी आशीष होती है, वो आपके जीवन में सफलता और उन्नति को लाता है। इसलिए आपके पास रास्ते हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे साथ रहो, मेरा चुनाव करो और मैं आर्थिक आशीष तुम्हें दूंगा। आइए दूसरी आशीष के बारे में देखते हैं। उसके लिए व्यवस्था विवरण के 28वें के तीसरे व्यवस्था विवरण 28 का 3
धन्य तू नगर में और धन्य तू गांव में। आमीन। उसी का 6 पढ़िए। 28 का 6। धन्य तू भीतर आते समय और धन्य तू बाहर जाते समय। 13। 28 का 13वां वचन। यहोवा तुझको पूछ नहीं सिर ही बनाएगा, तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उन आज्ञाओं को जिनका आदेश मैं आज दे रहा हूँ सुनकर ध्यान से उनका पालन करे। आमीन। व्यवस्था बताना 28 की कहता है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। परमेश्वर कह रहा है, आशीष दे रहा है क्या कि तू जहाँ भी रहेगा वहाँ पर धन्य होगा। चाहे तू नगर में रह, खेतों में रहो, कहीं जाओ, मेरी आशीष तुम्हारे साथ रहेगी और वहाँ पर तुम धन्य होगे। 6वां वचन में कहता है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। तुम कहीं भी आओ जाओ, वहाँ भी मैं आशीषें दूंगा और तुम धन्य होगे। 13वें में कहता है, और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर की आज्ञाएं जो आज तुझको सुनाता हूँ तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी कर। लेकिन साथ में परमेश्वर ने क्या कहा, वचन क्या कहता है कि आप आते जाते समय नगर में, खेतों में, हर जगह धन्य रहेंगे और आपको परमेश्वर पूँछ नहीं सर बनाएगा। कहता है तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा, तुझे हरदम परमेश्वर उठाए रहेगा इस समाज में, इस संसार में। वो ऐसी आशीष देगा, आपका कद ऊपर रहेगा, आप हर जगह धन्य होंगे। लेकिन बाद में कहता है कैसे होगा, यदि परमेश्वर की आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ तू उसको मानकर उसको अपने हृदय में रखकर उस पर चलने वाले बने, तब ये आशीष आपको मिलेगी, प्राप्त होगी। और ये कौन सी आशीष है? जब परमेश्वर कहता है मैं तुझे नीचे नहीं ऊपर रखूँगा, तुझे पूँछ नहीं सर बनाऊँगा। ये क्या है? ये सम्मान की बात है। परमेश्वर आर्थिक आशीष देता है, सम्मान की आशीष देता है। कहता है तू जहाँ जाएगा वहाँ धन्य होगा, तू नीचे नहीं रहेगा, तू ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है, तूने मुझे चुना और मैंने वादा किया है कि मैं अपने लोगों को आशीष दूंगा। तेरा तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। ये वचन आपको सम्मान बढ़ाने की आशीष के बारे में बता रहा है। इसलिए कह रहा है तू हरदम ऊपर रहेगा। परमेश्वर कभी पूँछ बनाएगा ही नहीं, कहता मैं सर बनाऊंगा, पीछे नहीं, तू आगे रहेगा, हर समय आगे रहेगा। लेकिन कहता मेरी आज्ञाओं को तो मानो। अब दिक्कत यही हो जाती है, हम आज्ञा मानते नहीं और चाहते हैं सर बनना, ऊपर रहना, जिसमें परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तो ये वादा किया हूँ, आते जाते निकलते घूमते हर जगह तो धन्य रहेगा। लेकिन मेरी आज्ञा को तो मानो। तुम उससे दूर हो, बाकी सारी आशीषें चाहते हो जो संभव नहीं है। इसलिए उसने कहा जो शपथ मैंने खाई है उसे पूरा करूंगा, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने पहले वचन में देखा, आर्थिक मदद भी दूंगा, आर्थिक आशीष भी दूंगा, तुम्हारी फसलें अच्छी होंगी। इसलिए वो कहता है कि मैं समय पर मेघ बरसाऊंगा। लेकिन हम अगर सही मार्ग में, सही रास्ते पर चले। दूसरे में वो क्या समझाया? तुम सम्मानित व्यक्ति होगे, इस संसार में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, इसलिए मैं तुझे ऊपर ही रखूंगा। अब आप ऊपर कितना रहना चाहते हैं, कितनी देर रहना चाहते हैं, ये आप पर है।
क्योंकि गिरते भी देर नहीं लगती। एक बार परमेश्वर का साथ छूटा, नीचे आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं ये नहीं चाहता, मैं तो तुझे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तेरा सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान देना होगा। वो कहता है लेकिन तब होगा ये जब मेरी आज्ञाओं को मानो। तीसरी आशीष का देता है परमेश्वर, व्यवस्था विवरण 28:7। व्यवस्था विवरण 28:7। जो शत्रु तुझ पर आक्रमण करेंगे उनको यहोवा तेरे सामने पराजित करवा देगा। वह एक मार्ग से तुझ पर आक्रमण करेंगे तथा तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग निकलेंगे। व्यवस्था विवरण 28:7 कहता है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु को तुझ पर चढ़ाई, जो शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। परमेश्वर क्या कहता है कि शत्रु अगर तुम पर हमला करता है, शत्रु हमला ही करते हैं, करे वो हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मेरे को चुना है तो मैं ये आशीष दूंगा तुझे कि तेरे शत्रु तेरे सामने से हार जाएंगे और वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि वो चढ़ाई तो तुझ पर कर देंगे लेकिन उन्हें भागने का रास्ता समझ नहीं आएगा कि अपनी जान बचाने के लिए भागो किधर से, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्हें भागना तो पड़ेगा लेकिन उन्हें रास्ता इसी कहता 7 मार्गों से, वो समझ नहीं पा रहे किधर से भागो कि मेरी जान बचे। तेरे शत्रु भाग खड़े होंगे। ये क्या आशीष है? ये विजय का आशीष है। परमेश्वर आपको विजय का आशीष देता है कि आप जीवन में हर समय विजयी हों, पराजय का मुंह आप न देखें, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके विश्वासी पराजित हों। क्योंकि परमेश्वर ने भी ऐसे उदाहरण दिए जहाँ वो कभी पराजित नहीं। यीशु ने यहाँ तक दिखा दिया कि मृत्यु के हाथ भी पराजित नहीं हुआ, मृत्यु भी उसे हरा नहीं पाई। तो क्यों चाहेगा कि उसके विश्वासी इस संसार में पराजित हो जाए, मनुष्यों के सामने सर झुका ले, अपने घुटने टेक दे? नहीं, कहता वो करेंगे लेकिन उन्हें भागने का रास्ता नहीं दिखेगा कि किधर से भागूं और तू विजयी होगा। परमेश्वर आर्थिक आशीष देता है, सम्मान बढ़ाने का आपको आशीष देता है, विजय होने का आशीष देता है, यहाँ पे संसार पर विजय हो। इसलिए यीशु ने क्या कहा कि मेरे विश्वासी भी करेंगे ये सारे काम। ऐसे ही थोड़े कहा, लेकिन विश्वासी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये सारी आशीषें जीवन में नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हमें हाथ फैलाना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है तू हाथ नहीं फैलाएगा, दूसरे को तू देगा। लेकिन आज अपने आप को विश्वासी कहलाने वाले भी हाथ फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सही तरह से परमेश्वर से नहीं जुड़े, सही तरह से परमेश्वर को नहीं जाना, उसकी आज्ञाओं से अपने आप को दूर रखा, उसके वचनों से अपने आप को दूर रखा। इसलिए आज ये हालत है कि हम हर जगह हार रहे हैं। क्यों विश्वासी हारेगा? आज सबसे पहले घुटने टेक देते हैं हम एक मनुष्य के सामने, और परमेश्वर क्या आशीष दे रहा है कि उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आएंगे एक रास्ता से, भागेंगे बहुत से रास्तों से, जिसको जो दिखेगा वहीं से भागने का प्रयास करेगा, क्योंकि तू प्रबल होगा सब पर, क्योंकि तेरी युद्ध में मैं तेरे साथ हूँ।
कहता ना यहोवा तेरे लिए युद्ध लड़ेगा, लेकिन कब लड़ेगा? जब आप उसके साथ हैं, आप उसको अपना मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। कहता है तभी मैं तुझे क्या करूँगा? अगर आज्ञाओं मानोगे तो सर बना दूँगा, पूछ नहीं। यहाँ भी कहता है कि तेरे शत्रु चढ़ाई तो करेंगे लेकिन विजय नहीं होंगे, क्योंकि विजय तुम्हारे में है, हमारे विश्वासियों के अंदर है। विजय वो होंगे। उसने सारी चीज़ें दी, सब चीज़ें बताई, फिर भी हम नहीं करते, इसलिए जीवन में पछताते हैं, समझ नहीं पाते क्या करें। जब संसार में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, क्योंकि संसार ऐसा उलझाता है कि आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार सोच कर देखिएगा, परमेश्वर ने बड़ी कृपा की, उसकी दृष्टि हम सब पर पड़ी कि संसार से निकाल के अपनी भवन में ला दिया है, अपने पास ले आया है। अगर हम फिर से संसार में उलझ गए, अपने पिछले जीवन को पर एक बार गौर करके देखिएगा क्या थे, और परमेश्वर के साथ जुड़ने के बाद क्या बने, सर बने कि पूछ बने, विजयी हुए कि घुटने टेके, आर्थिक उन्नति की या नीचे गिरे। और जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका परमेश्वर बाइबल में कह क्या रहा है। ये सब बातें परमेश्वर आपको बता रहा है कि आशीषें सारी हैं। हम तो आज समय है जितना उतना दो चार देख सकते हैं, लेकिन पूरे बाइबल में भरा है। परमेश्वर कहता है कि मैं बहुत से आशीषों को रखता हूँ और तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन तुम प्राप्त करने योग्य बन नहीं रहे हो ताकि उसको प्राप्त करो। कहता है जो तुमने सोचा नहीं होगा, जो तुमने देखा नहीं होगा, जो तुम्हारे मन में चित्त में चढ़ी नहीं होगी, वैसी वैसी चीज़ें हैं परमेश्वर के पास, लेकिन हम नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उसको पाने के लायक अभी तक हम बने नहीं, अपने को बनाया नहीं। परमेश्वर खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है लेके आशीष। जो पाना, जो हरदम यहाँ से करे, जो पाना चाहता है वो अपने हृदय को खोले, कठोर मत बनिए। लेकिन संसार ने आपको कठोर बना के रखा है, और इसलिए बना के रखा है कि आप वो आशीष ना प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। वो सोचता है अगर परमेश्वर की आशीष पा गया तो फिर ये तो हाथ फैलाएगा नहीं, ये दूसरे की मदद करने लगेगा। वो संसार को, शैतान को पसंद नहीं, ये मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा, मुझे इसके पास से भागना पड़ेगा। वो शैतान को पसंद नहीं, इसका सम्मान होगा, वो शैतान को पसंद नहीं, इसलिए वो उलझाएगा। लेकिन जब यहाँ से कुछ कहा जाता है उसको सुनिए। चौथी आशीष, व्यवस्था विवरण 28:8। तेरे खर्चों में तथा जिन जिन कार्यों में तू हाथ लगाएगा उन सब में यहोवा तुझ पर आशीष देगा, और वह उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे रहा है आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 28:8। तेरे खर्चों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। परमेश्वर कह रहा है कि तू जिस पर हाथ लगाएगा उन सब पर आशीष दूंगा। ये क्या है? ये कौन सी आशीष है? सफलता की आशीष है। कहता तुझे सफल बनाऊंगा, जीवन में सम्मान करेंगे, आर्थिक मदद करूंगा, विजयी होने का आशीष दूंगा। और यहाँ पर कहता है सफलता का आशीष तुम्हारे साथ रहेगा जिस काम में तुम हाथ लगाओगे। तेरे खर्चों पर भी, तेरे अनाज के भंडार में भी बढ़ोतरी करूंगा। जिस काम में तू हाथ लगाएगा
उस पर यहोवा आशीष देगा। ध्यान से देखें, यहोवा आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो परमेश्वर तेरा देश देता है उसमें आशीष भी देगा। कहता वो जहाँ रखता है, इसका मतलब आप उसके साथ रहें, वो जहाँ भी आपको रख रहा है वहाँ रहें, तेरा वहाँ भी तुझे आशीष देगा, आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा। आर्थिक आशीष देकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा, आशीष देकर आपको सम्मानित व्यक्ति बनाएगा, आपको विजय होने का आशीष देकर विजयी बनाएगा, आपको सफलता की आशीष देकर एक जीवन में सफल बनाएगा, सफल व्यक्ति बनेंगे आप, क्योंकि आपके हर एक हाथ के काम पर करता है मैं आशीष दूंगा। और आगे कहता है कि तू जहाँ भी रहेगा वहाँ वहाँ आशीष दूंगा वो। इसलिए वो कहता है जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। इसका मतलब आप जहाँ भी होंगे वहाँ पर वो आशीष देगा, अपनी आशीषों को रोकेगा नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञा पर ध्यान देना होगा। और जैसा शुरू में आपने सुना कि परमेश्वर ने सबको आज़ादी दी है अपना चुनाव करने का, अपना निर्णय करने का, वो आप अगर सही करते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं आशीष को रखा हूँ। इसलिए अपने जीवन में हर एक निर्णय को बहुत सोच समझ कर लीजिए। परमेश्वर के द्वारा दी गई स्वतंत्रता को यूं ही मत गंवा दीजिए, उसकी आज़ादी को। कि उसने स्वतंत्र बनाया, कहा है खुद करो तो मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, वो आप कर सकते हैं क्योंकि उसने सही में स्वतंत्र बनाया है। उसने कहा है कि ठीक है आपकी मर्जी, मैं क्या करूँगा वो आप परमेश्वर का वचन आज देख रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं। इसलिए जीवन में जो भी निर्णय लें उसे बहुत समझ कर, वचनों के द्वारा जो समझाई गई बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। जब समझ में नहीं आ रहा क्या निर्णय लेना चाहिए मुझे, आप बाइबल पवित्र शास्त्र को पलटें, उसमें वचन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सही मार्ग दिखा देंगे कि ये निर्णय तुम्हें इस समय लेना चाहिए। आप संसार से पूछने जाओगे वो और भटका देगा, लेकिन परमेश्वर ने दिया है आपको अपनी वाणी। हर स्थिति परिस्थिति में आप उसका सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर कमी क्या है, हम कभी उन वचनों का, परमेश्वर की उस बहुमूल्य वाणी का सहारा जीवन में लेते ही नहीं। दो चार सुन लेते हैं जब संदेश होता है, उसमें भी गहराई से नहीं सोचते। उसके बाद यहाँ परमेश्वर ने आशीषों के बारे में बताया, मुझे ये पाना है, ऐसी चाहत कितने की होती होगी कि मुझे विजयी बनना है, मुझे आर्थिक मजबूती चाहिए, मैं दूसरे को देने वाला हूँ, मुझे पूछ नहीं सर बनना है, मुझे सफलता प्राप्त करनी है। जब तक इस पृथ्वी पर मेरा जीवन है मैं एक सफल व्यक्ति बनकर रहना चाहता हूँ, और वो सफलता मुझे परमेश्वर की ओर से मिल सकती है क्योंकि वचन में परमेश्वर ने कहा है। लेकिन जब हम इनसे दूर भाग जाते हैं या दूरियां बढ़ जाती हैं तो हमारी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए परमेश्वर के नज़दीक रहें। जब भी आपके मन में कोई उलझन, कोई दुविधा हो, तुरंत परमेश्वर की वाणी को पढ़ें। वहाँ परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई रास्ते जरूर दिखा देगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा कुछ भी परमेश्वर ने छोड़ा ही नहीं है। जीवन जीने के लिए पूरी चीज़ें, कैसे जीना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है,
हर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन ज्यों ही परमेश्वर ये बताना शुरू करता है कि क्या नहीं करना, हम उन चीज़ों को पढ़ना ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे वो करना है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे क्या नहीं करना और उसे नहीं करेंगे, तभी ये सारी आशीष है आपके जीवन में प्राप्त हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसलिए परमेश्वर को पहला स्थान देकर परमेश्वर के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। सही निर्णय, सही चुनाव लीजिए और परमेश्वर के द्वारा रखी गई सारी आशीषों के हकदार हम और आप होंगे। परमेश्वर सबको आशीष दें।